है अर्ज अब यही तुमसे, अधिकार निकार न पैदा अब। करते ही अर्ज यही तुमसे, मन व्याधि विकार न पैदा हो। है अर्ज अब यही तुमसे, अधिकार निकार न पैदा हो। हे गोविंद, करते सबका उद्धार हो तुम्हें प्रभु तुम्हारी संसार के प्राण आधार हो तुम्हें प्रभु तुम्हारी जय होवे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री राधे रानी के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पितामह भीष्म की मृत्यु के पश्चात सभी पांडव रोने लगे, रुदन करने लगे। तो प्रभु ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, आप मेरे नाम का कीर्तन करो। उनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार पूरे किए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे हैं। पांडवों से बोले कि आप लोग का वनवास पूरा हुआ, आपको राजगद्दी मिली, मेरा काम पूर्ण हुआ, अब आप सभी मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। आज जैसे ही पांडवों से जाने के लिए प्रभु ने कहा, तो आज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे केशव, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जाने का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन जाना तो होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज अर्जुन को कृष्ण के साथ में भेजा है, जो भी सामग्री दी, क्योंकि जो युधिष्ठिर है उनके मन में वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति। वो कृष्ण को केवल एक बालक समझते हैं। उन्हें डर है कि जो सामग्री हम दे रहे हैं कि रास्ते में कोई चोर लुटेरा न छीन ले, इसलिए अर्जुन को साथ में भेजा है कि जाओ कृष्ण की रक्षा करते हुए वहां तक पहुंचा कर आना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी कौन सी बात है? मैं आपको बीच में 10 मिनट का टाइम दूंगा जरूर, तब आप सब लोग बात कीजिएगा। और वो जो पता हो तो बुराई करो, बैठ के यहाँ बात बोपना पड़े, कोई फर्क नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज अपने महलों की अटालियों पर खड़े होकर कुरुकुल की नारियों ने कृष्ण को भावभीनी विदाई दी। द्वारका वासियों को जैसे ही पता चला कि पांडवों को विजयश्री दिलाकर आज मेरा गोविंद लौट कर आ रहा है, तो पूरे मार्ग में पुष्पों की वर्षा की, तोरण द्वार सजाए, बड़ी सुंदर द्वारका को सजा कर रखा है। जैसे ही मेरे प्रभु द्वारका में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन कोल और भीलों से जाकर मिले। देखिए, यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की है। हमारे अंदर एक झूठा अहंकार है जो कूट कूट कर भरा हुआ है, और वह है भेदभाव का। भगवान जब द्वारका गए तो सबसे पहले किससे जाकर मिले? कुल भीलों से, जो जाड़े के 4 महीने नहाते ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर तो इतना भेदभाव भरा हुआ है, समाज में इतना भयंकर रोग है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा।
जाति का बंधन ईश्वर ने नहीं बांधा है, आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके कर्म से पहचाना जाता है, उसके जन्म से नहीं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पैदा होते समय वो शूद्र ही होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उन कुल भीलों से गले मिले, पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो भगवान से कहा कि भगवान हमें और कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन केवल आपका दर्शन नहीं होता था। प्रभु ने कहा कि आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको जिस चीज की आवश्यकता हो, मेरे मार्ग हमेशा खुले हुए हैं, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने महल में प्रवेश किया तो सबसे पहले कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वार तस्यावर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। शास्त्र कहता है क्या, भगवान कृष्ण जब अंदर गए तो अपने माता और पिता के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किया। उन्हें बता सको तुम कौन सो अपने माँ बाप के पामन छुए है, कोई अलग बात ना पूछ लो जो तुम्हें शर्म आवेगी, बता सको ने कर ऊपर को हाथन आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको माता और पिता और सास ससुर का प्यार मिला है। आप ये जान लीजिए कि आप एक माँ को छोड़कर आई हैं तो आपको दूसरी माँ की प्राप्ति हुई है। इस अहंकार को तो आप बिल्कुल भूल जाइए, तभी आप अपने दूसरे घर में सुख और संतुष्टि से रह सकती हैं। आपके घर को स्वर्ग बनाना आपके हाथ में है, पीछे घर वालों के में नहीं। अगर आप चाहें तो उस घर को स्वर्ग बना सकती है, वैकुंठ बना सकती हैं। आप चाहें तो इतना बड़ा नरक का अड्डा बना सकती हैं कि जहां पर इंसान तो क्या, कोई पक्षी भी आने से आपके घर में डरेगा। और जो व्यक्ति अपने माता और पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, उम्र, विद्या यानी बुद्धि दिमाग, और यश यानी कीर्ति। उसे दुनिया जानती है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता दादी बाबा सास ससुर इनका कोई सम्मान नहीं करता, उसका जिंदगी में दुनिया में कोई सम्मान नहीं करता। हंसी तो निवारी होगी कि मैंने गलत बात कह दी है, बड़े बूढ़े की सेवा कर दी, तो ये मैंने नहीं कहा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको ये उपदेश देने की। मैंने तो जो पढ़ा है केवल वही आपको बताया है। और नहीं तो आप ऐसा करके देख लीजिए, केवल एक हफ्ते करके देख लीजिए, हो सकता है एक हफ्ते करके आपको हैबिट हो जाए, आदत बन जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठतः। वो माता और पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। अगर माँ चाहे, बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है माँ। आप जो संस्कार उसमें डाल देंगी आगे बढ़कर वही उसके काम आने वाला है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को जेब कतरा बना सकती है, लुटेरो बना सके, चोर बना सके, जो चाहे वो बना सकती है, शराबी बना सकती है, और वो चाहे तो उसे एक संत और सिद्ध पुरुष भी बना सकती है। बच्चे का सबसे पहला है गुरु उसकी माँ। और जितना कष्ट उसकी माँ झेलती है कोई नहीं झेलता। 9 महीने तक अपने गर्भ में रखकर अपने खून से उसको सींचना, ये शक्ति केवल ईश्वर ने उस मां को दी और किसी को नहीं दी।
ये तो आप उनसे पूछिए। जिनकी मां नहीं होती। अगर किसी की मां ना हो तो पिता के लिए बच्चों का पालन बहुत कठिन हो जाता है। और पिता बेशक ना हो, केवल मां हो तो भूखी रहकर भी अपने बच्चों का पालन कर सकती है। वो सामर्थ्य सिर्फ मां के अंदर होती है और किसी में नहीं। कृष्ण चले गए द्वारिका और जिस बच्चे की गर्भ में जाकर रक्षा की, आज हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म लिया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जैसे इस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही पालथी मार कर बैठ गया और चारों तरफ देखता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन गर्भ में जाकर के मेरी जिसने प्राणों की रक्षा की वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखता। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, लाखों नर नारी बच्चे को देखने आए हैं। पांडव और कौरवों के वंश में केवल यही बालक बचा है जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित। श्री सूत जी कहते हैं, लेकिन ये बालक चारों तरफ जब देखता है, नेत्रों से आंसू गिरते हैं, निराश है कि जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान कृष्ण को जब ये पता चला तो आज आए हैं, आकर उस बालक को गोदी में लिया और वास्तव में उसी दिन से उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, उनकी आंखों के सामने सभी यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपने लीलाओं को संपन्न कर मेरे प्रभु भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। जैसे ही युधिष्ठिर के समीप पहुंचे तो युधिष्ठिर ने आकर के पूछा, अर्जुन कहो, हमारे मामा मामी कैसे हैं, हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण कैसे हैं, कुछ तो बोलो अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा कि भैया, जिन प्रभु कृष्ण की कृपा से हमने द्रौपदी जैसी पत्नी को जीता, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से हमने कौरवों की विशाल सेना को हराकर राज्य हासिल किया, आज वही प्राण बल्लभ कृष्ण हमें छोड़कर स्वधाम चले। आज जैसे ही माता कुंती ने सुना तो जिस प्रकार महाराज दशरथ ने राम के जाने का समाचार सुना, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, उनका प्राणांत हो गया। उसी प्रकार आज कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों,
युधिष्ठिर ने कहा, रे अर्जुन, तुम इतने वर्षों के बाद आए और आए भी तो इतना अप्रिय समाचार लेकर। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमें भी नहीं रहना है। हम इस शरीर को 2 मिनट भी रखना नहीं चाहते। आनंद फानंद में जल्दी जल्दी में ही आज अपने पुत्र को, कौन, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, साथ में घर से कुछ भी नहीं लिया। परीक्षित से 3 बातें कही कि पुत्र, आंखों के सामने कभी होते हुए पाप को मत देखना, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना, और अतिथि का हमेशा सत्कार करना। इतना कहकर सभी पांडवों ने घर को छोड़ दिया, त्याग दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में आ जाए उसके जीवन पे कभी कोई संकट नहीं आ सकता। इसलिए प्रत्येक क्षण प्रतिपाल गोविंद से केवल यही निवेदन करना चाहिए कि हे गोविंद, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति ना हो। बांके बिहारी दे दूर करो दुख मेरा, ओ गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो मेरा हो गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। उनके सब दुख मिट जावे, करना है जो तेरी शरण में आवे, उसके सब दुख मिट जावे। उनके सब दुख मिट जावे जो आवे शरण तुम्हारी रे प्यारे। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। घबराई रे दूर करो दुख मेरा। गणिता नारी सब ही तूने तार उतारी। सभी अहिल्या गणिता नारी सब ही तूने पार उतारी।
ही तुमने पार उतारी, अब आई हमारी बारी रे प्यारे, तेरे कदों को मेरा मरना आई रे, दूर करो दुख मेरा हमारी रे, दूर करो दुख मेरा। सारी दुनिया में ठुकराया, अब मैं तुम्हारी शरण में आया, सारी दुनिया में ठुकराया, अब मैं तुम्हारी शरण में आया, सारी दुनिया में ठुकराया, अब मैं तेरी शरण में आया, सारी दुनिया में ठुकराया, अब मैं तेरी शरण में आया, लाज रखो बनवारी रे प्यारे, दूर करो मेरा होगा के बिहारी रे, दूर करो धारी, संग में है श्री राधा प्यारी, और मुकुट पीतांबर धारी, जन्म में है श्री राधा प्यारी, और मुकुट पीतांबर धारी, संग में है दश प्राण दुलारी, मेरे मोहन गिरवर धारी रे प्यारे, दूर करो मेरा बिहारी रे, मेरा दुलारी रे, दूर करो मेरा बिहारी रे, दूर करो मेरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, महाराज परीक्षित ऐसे तपस्वी यशस्वी हैं, शास्त्र कहता है कि विश्वास में ही मेरे परमात्मा का निवास है, विश्वासो फलदायक हो। अगर आपको विश्वास है तो पृथ्वी के कण कण में आपको परमात्मा दिखाई देगा, बशर्ते है कि आपका जो विश्वास है प्रौढ़ होना चाहिए। आप विश्वास करके तो देखिए, जब आप विश्वास करोगे ही नहीं क्या लाभ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, परीक्षित महाराज बड़े भागी हैं, पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, और लेकिन उनको जो दिया हुआ उनका वचन है, दी हुई जो शिक्षा है, आज उन्हें अपने जीवन में आज भी याद है।
आदरणीय सूत जी कहते हैं कि परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से स्वयं ही दुग्धपान होकर दुग्ध निकलता है। गाय और सिंह एक ही घाट पर खड़े होकर जलपान करते हैं, जल पीते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगाता, क्योंकि परीक्षित के समय में कहीं पर भी चोरी होती ही नहीं थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक संत ने कहा कि आप 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 8-8 3 जगह, यानी 8 घंटे आप कमाइए, 8 घंटे कोई और काम कीजिए और 8 घंटे भगवान का भजन कीजिए। किसी भक्त से कहा आप कर सकते हो? बोले 8 घंटा हमारे बस की ना, एक जगह पालती मार के बैठना। बैठ के तो देखिए, पता तो तब चलेगा। या तो 3 घंटा की कथा में 23 बोल तो पीछे कर नहीं पाओगे और 23 बोल कर दें आगे को है। कोशिश तो कीजिए, केवल दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। उंगली उठाना बहुत आसान है। किसी बुजुर्ग ने मेरे से कहा था, एक बार मेरा कहीं झगड़ा हुआ था, तो मुझे उसने बोला कि एक बात कही बेटा, एक बात बोलिए कि जब तुम एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हो ना ऐसे, तो ये 3 तुम्हें 3 गुना इशारा करती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर 3 अवगुण हैं। सामने वाले में केवल तुम्हें एक ही अवगुण दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कितने हैं? 3। बस अर्थ है कि हम उसे समझ नहीं पाते। दूसरों के अंदर अवगुण निकालने से पहले आप अपने अवगुण को निकाल कर बाहर फेंकिए। दूसरों के ऊपर तो कोई भी उंगली उठा देगा, बहुत आसान है। दूसरों को उपदेश देना भी बहुत आसान है, लेकिन उस मार्ग पर पहले आप चलिए तो सही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम। उन्होंने कहा कि 8 घंटे हम भजन नहीं कर सकते, वो हमारे बस की नहीं है, हमें तो बहुत सारे काम होते हैं। बोले 6 जगह बांट, 4 जगह बांट लो भाई। 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो, 6 घंटे कोई और काम करो, 6 घंटे भगवान का भजन करो। बोले कमाने के लिए तो वो पहले ही 8 घंटे कम थे, 2 घंटा वो मुझे घटा दिए तो मैंने। और बोले 6 घंटे, बोले 6 घंटे भी हम एक जगह नहीं बैठ सकते, हमारे बस की नहीं है। तो संत ने कहा आप एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या? बोले आप 23 घंटे, कितने? 23 आवर्स, 23 घंटा आप कुछ भी कीजिए, केवल 1 घंटा ईमानदारी से निकालिए। संपूर्ण परिवार, जितने भी फैमिली में मेंबर हो, सभी परिवार के लोग एक जगह बैठे, कोई भी एक व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ करें, वेद का पाठ करें, कोई भी एक व्यक्ति पढ़े और बाकी सब सुने। मैं गारंटी ले रहा हूं, आपसे दावा करके जा रहा हूं, आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर तुम्हें टाइम ही ना है। शाम को सास बहू की लड़ाई के इतने सीरियल में कि वो पतों में घर में झेलूं अपने में, मुझे पता है, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति केवल कह सकता है, उसके अंदर जाकर नहीं रह सकता। ये तो केवल ये जो शास्त्र बने हैं, जो ग्रंथ बने हैं, जिन संतों ने भूखा रहकर जंगलों में रह करके इन्होंने लिखा है, उन्हें झूठा लिखकर क्या फायदा है? आज हमारे अंदर अहंकार है, आज थोड़ी ताकत है शरीर में, तो हम किसी को मान सम्मान नहीं देते, किसी बुजुर्ग का कोई सम्मान नहीं करते, न माँ का, न पिता का, न बाबा का, न दादी का, न किसी का भी नहीं करते। लेकिन एक दिन ये सामने आपके जरूर आएगा, आप लिख लीजिए। कुछ दिन, आज तो शायद आपके आंसू कोई पहुंच लेगा, लेकिन उस दिन पहुंचने की तो बात छोड़ो, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि तुम्हारी आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं। उस दिन शायद आपको ये बात याद आएगी, लेकिन उस दिन आपके ना कोई आगे होगा, ना कोई पीछे होगा, ना कोई नीचे होगा, ना कोई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधे रानी की जय हो, जय जय श्री राधे।
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे बगैर ये काम नहीं होगा या उसके बिना ये काम नहीं हो सकता, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। अगर कल को मैं नहीं रहूंगा तो क्या कथा नहीं होगी? हर किसी के बिना ये संसार असार सागर है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हम इस संसार को सुख की नजरों से देखें तो सबसे ज्यादा सुखी संसारी हैं, और अगर हम ये मान लें कि सबसे ज्यादा दुखी हैं तो उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। ये तो हमारे मन की कल्पना है। सुदामा जी नितांत गरीब थे। कभी किसी के जीवन में एक ऐसा प्रसंग इतना भी नहीं आता कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भिक्षा मांगी हो। हाँ, जब मैं पढ़ता था 9th क्लास में, तब एक काव्य संकलन की पुस्तक थी, उसमें तो था सुदामा चरित्र में क्या, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, बाकी 7 पीढ़ी ने स्वर्ग तो छोड़ो नरक में जगह ना मिले। जिसने किसी के सामने हाथ फैला दिया, हाथ तो फैलाइए ही मत किसी के सामने, आपको कोई क्या देगा है? जिस तरह से आप उसके सामने फैला रहे, वो भी किसी के सामने फैलाने वाला है। अगर आपको सर झुकाना है, हाथ ही फैलाने हैं, झोली ही फैलानी, तो उसके पास फैलाइए जो सबका पालन करता है। उसमें वो सामर्थ्य है कि पत्थर के अंदर रहने वाली चींटी को भी भोजन देता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षित ने सोचा कि आज आधी उम्र तो मेरी निकलने को है, तो परीक्षित महाराज ऐसे राजा हैं कि संतों के आश्रम में वेश बदल कर जाते हैं। अगर महाराज के वेशभूषा में जाएंगे तो कोई सेवा नहीं करने देगा, लेकिन वेश बदल कर जाते हैं। रात्रि में संतों के आश्रमों में झाड़ू लगा के आ जाते हैं। वेश बदल बदल कर जब जाते हैं, सुदूर जंगल में गए, महाराज ने एक दिन अपने कोष को देखा, राजकोष को देखा, खजाने को खोलकर देखा, तो उसमें एक बहुत सुंदर मुकुट था। उस मस्तक पर धारण कर लिया। अपना आवे लाइट जनरेटर चला गया। देखा कि एक बैल अपने एक पैर से खड़ा है और उस बैल के रूप सामने खड़ी है एक गाय। मैं आपको जरा स्पष्ट करके बताऊं कि जो बैल है ये कोई और नहीं, साक्षात धर्म है, और जो गाय है वो साक्षात माता पृथ्वी है। महाराज परीक्षित तो देख रहे हैं कि गाय, पृथ्वी रूपी माता गाय धर्म रूपी बैल को देखकर रो रही है। तो धर्म रूपी बैल माता गाय को समझा रहे हैं कि हे मैया, हे माता, आप क्यों रोती हो, आप क्यों रुदन करती हो, क्या आपको कोई दुख है? आप तो साक्षात माता पृथ्वी हैं। भगवान कृष्ण ने आपके ऊपर इतनी सुंदर लीलाएं की हैं, आज भगवान स्वधाम गमन कर गए, शायद आप उनकी याद करके रोती हो। आप क्यों रोती हो? क्या आपका कोई बंधु बांधव आपको कहीं छोड़कर चला गया है, या आप मेरे इन कटे हुए 3 पैरों को देख कर रोई हो? आप क्यों रोती हो? तो पृथ्वी रूपी गाय कहती है कि हे भगवान, आप तो साक्षात धर्म है, मैं आपसे क्या कहूं, आप तो साक्षात जानते हैं सब कुछ। यदि धर्म उत्तरोत्तर बढ़ता है तो सभी को सुख और संतोष मिलता है। व्यक्ति पाप कर्म भी इस पृथ्वी पर करता है और पुण्य कर्म भी इसी पृथ्वी पर करता है। महाराज परीक्षित इन दोनों की बातें एक वृक्ष के पीछे छुपकर सुन रहे हैं। आज उन दोनों की बातें सुनी। महाराज परीक्षित समीप आए और आकर कहे कि भगवान, आपके 3 पैर किसने काट दिए? मैं यहाँ का राजा हूं, मेरा नाम परीक्षित है, आप बताओ, मैं उसे अवश्य ही दंड करूंगा। तो आज धर्म रूपी बैल महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे महाराज, मैं किसका नाम लूं? अगर मैं कर्मकांडियों की बात करूं तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हे महाराज परीक्षित,
कहते हैं कि कर्म विधि प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा वैसे वैसा डेफिनेटली एक दिन भोगना है। जैसा आप बोते हो वैसा आपको काटने को मिलेगा। और यदि ये मैं मान लो कि न कायो सुख दुख करदाता, न कायो सुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय मेरे राम, मेरे राम जय राम, जय जय राम। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे महाराज, अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पैर किसी ने काट दिए तो मेरा कोई कर्म ही ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मेरे 3 पैर कट गए। और संसार में ना कोई किसी को दुख देता है और ना ही कोई किसी को सुख देता है। अगर ईश्वर नाम की कोई शक्ति है तो वो भी फल केवल उसको देती है जो व्यक्ति कर्म कर रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, महाराज परीक्षित ने कहा कि चाहे जो भी हो मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। महाराज परीक्षित वहां से थोड़े हटे। आपने कभी सोचा होगा जब एक किसान अपने हर और बैल को लेकर जाता है खेत में, तो बीज बोते समय कभी ये नहीं देखता कि बीज उल्टा पड़ा है या सीधा। लेकिन जब कर्म किया है तो अवश्य ही उसका फल मिलेगा और जरूर मिलेगा। जो किया है उसका फल मिलना है, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं नकार सकती। और सच्चाई अगर दुनिया में कुछ है, अगर सत्यता है तो वो है केवल मृत्यु। वो एक दिन आएगी। आप चाहे तो लोहे का एक वो बनवा लो कमरा, उसमें बंद हो जाओ, मरोगे तब भी, मरना है ही। इस संसार में जो चीज पैदा है उसे एक दिन अवश्य जाना है। इसलिए कम से कम ऐसा कर्म तो कीजिए जिससे ऊपर वाले के सामने जाके खड़े तो हो जाएं। ऐसा मैंने सुना है, लोग बोलते हैं वहां पर कोई पुस्तक होती है उसमें कुछ लिखा जाता होगा। मैंने तो भाई देखी ना, क्योंकि ऊपर गए ही ना है। एक दिन तो जाना है और जब जाएंगे तो ऊपर मिलेंगे तो तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारे पीछे ही छोड़ जाऊंगा। राजेश कुमारी शास्त्री इतना सस्तो ना आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, महाराज परीक्षित ने कहा कि जो भी हो मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। महाराज परीक्षित जैसे ही थोड़े हटे तो उन्होंने देखा एक लंबा तगड़ा सा पुरुष माथे पर काली सी पट्टी बांधकर हाथ में तलवार लेकर जो बैल एक पैर से खड़ा है, उस बैल के एक पैर को भी काटने के लिए जब तैयार हुआ तो महाराज परीक्षित ने दौड़कर रोक दिया। क्या कर रहे हो? डर के खड़ा हो गया, शरण पकड़ लिए। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। और पांडवों ने कहा था कि पुत्र अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसके प्राणों की रक्षा करना। तो पांडवों ने कहा कि जो तुमने किया है अनादिकृत कर्म है, मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। लेकिन क्या, जहां तक भी नजर डालो, एक छत्र सम्राट थे महाराज परीक्षित पृथ्वी के। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। तो कलयुग ने कहा कहां जाऊं महाराज, जहां तक दृष्टि डालूं केवल आप ही का साम्राज्य है, आप ही बता दीजिए मैं कहां पर चला जाऊं। तो महाराज परीक्षित ने उसे 4 जगह बताई और कहा कि द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। 4 जगह बताई कलयुग के निवास के लिए। आप सुनिए 4 जगह कौन सी? द्यूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ होता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। दूसरी बात, शराब, जो लोग मदिरापान करते हैं, शराब पीते हैं, उनके घर में कलयुग निवास करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है और ये बात बिल्कुल सत्य है।
सुरापान मानव को केवल बर्बाद करता है, बर्बादी के कगार पर ले जाता है। कुछ का तो सब कुछ उजड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है नालियों में पड़े हुए। महाराज जो ये घूमते हैं ना, चार टांग दबाई कि कबू टांग उठा के वहां को स्वागत करे हमें, क्या जीना है ऐसे लोगों का, बताइए आप। अरे मनुष्य शरीर आपको मिला है, कितनी बहुत ही कृपा आपके ऊपर प्रभु की हुई। आप इस मंदिर जैसे पवित्र शरीर का इतना अपमान, कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं का, कोई शराब पीता है, मांस भक्षण करता है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि राजन, सुरापान मानव को नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है पर स्त्री गमन। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखता है, वहां पर कलियुग का निवास होता, उस घर का कभी भी पार नहीं पा सकता। वो एक दिन अवश्य ही नष्ट होगा। चौथी बात बताई, किसी भी प्राणी की हिंसा। जब आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो आपको किसी की हिंसा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये अधिकार भी आपके पास नहीं है। मालूम है आपको हमारा शरीर क्या है? चलता फिरता कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कैसे है? कब्र, जहां पर कब्र बनती है उसी को तो कब्रिस्तान कहा जाता है। जहां पर मुर्दों को दफन करते हैं वही तो कब्रिस्तान है। तो हमारे शरीर में कोई मुर्दे थोड़ी दफन होते जो कब्रिस्तान होगा, लेकिन है। आपको पता है कैसे? जब आप श्वास लेते हो ना तो छोटे छोटे जीव जो दिखाई ही नहीं देते, जब आप नाक और मुंह से सांस लेते हो, साइलेंसर में है के, तो छोटे छोटे जीव कहां गए? तुम्हारे अंदर। तो शरीर क्या है? चलता फिरता कब्रिस्तान। तो या कब्रिस्तान की कितनी सफाई कर लो, जब वो कब्रिस्तान में जाना। तो शरीर से केवल सत्कर्म कीजिए, बाकी और कुछ मत कीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमने देखा कि ये चार चीजें महाराज परीक्षित ने मुझे दी, और महाराज परीक्षित के ही ऊपर जब तक मेरा असर नहीं होगा तो फिर इस राज्य में रहने का क्या मतलब है? तो कलयुग ने कहा कि नहीं महाराज, ये चारों जगह तो बड़ी ही बेकार हैं, आप कोई ऐसी जगह मुझे बता दीजिए जहां पर मैं शांति से रह सकूं। तो कल महाराज परीक्षित के मुंह से अनायास ही निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा, सोने के अंदर। अब आप सोच रहे होगे सोना तो सभी पहने हैं, और बात बिल्कुल भी सत्य है। लेकिन कौन से स्वर्ण में कल का निवास है? जो किसी को दुख देकर, कष्ट देकर, छीन कर, लूट कर कमाया हुआ जो स्वर्ण है, केवल उसी के अंदर कलयुग का निवास है। आपने जो पवित्र कमाई से, जो मेहनत से कमाया हुआ स्वर्ण है, बंधु उसके अंदर नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि वेद में सिद्धांत के रूप में लिखा है, हिरण्य गर्भ माने जिसके पेट में स्वर्ण है। भगवान का एक रूप स्वर्ण भी है, तो फिर सोने में कलयुग कैसे आ सकता है? लेकिन कलयुग आ सकता है कहां पर? जो अपवित्र कमाई के द्वारा, गलत रास्तों से जो कमाया हुआ स्वर्ण है, बंधुओं केवल उसी में कलयुग का निवास है, बाकी नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तैयार है जमा श्री राधे जय राधे। और बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता 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 है। बिन पिए
सभी से अनुरोध करूंगा तालियों की सेवा करते रहें, तालियों में कंजूसी ना करें, क्योंकि कहते हैं अकड़ मर्दों की शान होती है और तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। जय हो। सभी तालियों के साथ गाएंगे, कहेंगे तेरे और नहीं कुछ भाता है जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, जब ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुनी कथा सुन भरी जवानी किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी किसने देखा सभी भक्त दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाए, जितने भी भक्त बैठे हुए और मीठी मीठी तालियों के साथ यही कहेंगे, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है।
श्री राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमी बंधु, आज जब कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो चारों ही चीजें बड़ी गंदी हैं, आप कोई और जगह मुझे रहने के लिए दें, तो महाराज परीक्षित ने अनायास ही कह दिया कि जाओ स्वर्ण में यानी सोने में तुम्हारा निवास होगा। और यही तो कलयुग चाहता था, क्योंकि जो स्वर्ण मुकुट महाराज ने पहना था वो कोई उनकी अपनी कमाई का नहीं था, वो जरासंध का था। तो आज उस स्वर्ण मुकुट के रास्ते जो कली है, जो कलयुग है, वो महाराज परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गए, बुद्धि विकृत बना दी महाराज परीक्षित की। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज जब महाराज परीक्षित लौट कर आ रहे हैं तो रास्ते में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। आज वहां पर रुके और आवाज लगाई, और महात्मा जी हमें जल पिलाइए, बहुत तेज प्यास लगी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज ऋषि को देहाभिमान नहीं है, देह का भान बिसर गया है, छूट गई है। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये जानबूझकर मेरा अपमान करना चाहते हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मुझे जल तक नहीं पिला रहे। तो आज महाराज परीक्षित ने इधर उधर देखा और एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, जिसे अपने तीर पर रखा और ला करके गले में डालकर चल। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आज जब श्रृंगी ऋषि वहां पर आए, श्रृंगी ऋषि को यह पता चला कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, तो उन्होंने हाथ में जल लिया और शाप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिवस तक्षक सर्प के डसने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया महाराज परीक्षित को। घर पहुंचे, घर जाकर जैसे ही मुकुट उतार कर रखा तो आज सब कुछ ध्यान आ गया। बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, गौरमुख नाम के अपने एक शिष्य को उन्होंने भेजा कि जाकर के तुम महाराज परीक्षित से कहो कि मेरे नादान पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। अगर हे महाराज तो अपनी मुक्ति का कोई साधन खोज सके हो तो कर लो। महाराज परीक्षित को जब ये पता चला कि मुझे श्राप मिला है तो अपने आप को धिक्कारने लगे और कहने लगे कि मेरे ऊपर बिजली ही क्यों न गिरी। अरे 7 दिन तो दूर, में 7 मिनट भी इस शरीर को रखना नहीं चाहता जिस शरीर ने एक सत्य का अपराध किया है। महाराज परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राज गद्दी पर बैठाया। 3 बातें जो पांडवों ने उनसे कही वही अपने पुत्र को कहा और राज्य को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि भूख लगे तो मांग खाई हो, गिरी हो सांझ सवेरो। आपने कभी देखा होगा जब हम लोग परिक्रमा जाते हैं या किसी तीर्थ पर जाते हैं ना, तो कम से कम 5-6 जोड़ी कपड़े आयरन करते हैं। और कहीं पर इधर जाते हैं ना नगरकोट की तरफ, तो महाराज करस्तर आटे को भर के, गैस सिलेंडर भर कर इतनी व्यवस्था करें जैसे वहीं जाके पसीने का, इतनी व्यवस्था करके जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब आप किसी तीर्थ में जाएं तो राजा बन के नहीं, रंक बनकर जाइए, तो आपका जाने का फायदा है। ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े पैसे वाले, नहीं, वहां पर सब भिखारी है उसके दरवाजे, वहां कोई पैसे वाला नहीं है। कुछ भी लेकर मत जाइए, और जब भूख लगे तो मांग लीजिए, मांगने में क्या शर्म है। अरे जिसके सामने दुनिया झुक रही उससे मांगने में आखिर परेशानी क्या है, वो सबको देता है। भूख लगे तो मांग खाई हो, गिरी हो शाम सवेरो। जब आपको भूख लगे कर यानी हाथों से लीजिए और सीधा अंदर डाल दीजिए, बात खत्म, बाद को कोई मैटर ही ना। यहीं से तूने दिया, हमने अर्पण कर दिया, भोग लगा दिया।
पर अब तो महाराज इतनी तैयारी करके जा जैसे वहां कछु न मिले हैं, यानी हमसे भी बड़ा कोई वहां पर नहीं मिलेगा क्या? लेकिन जिस समय महाराज परीक्षित ने अपने राज्य को छोड़ा, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट ने कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, उन्होंने अपने घर से जब राज्य को छोड़ा तो एक लोटा भी साथ में नहीं लिया, सुदूर जंगल में चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन बड़े बड़े संतों को पता चला राजश्री परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से श्राप मिला है, तो अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम देवल देवरात दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप इतनी लंबी उम्र के संत महाराज जी कुंभ के जैसा वातावरण हो गया। सभी वहां पर आने लगे कि गिरजा संत समागम सभा लाभ कछुआन। अगर किसी सज्जन व्यक्ति को कोई दुख पहुंचता है तो समाज को दुख होता है। और महाराज परीक्षित ऐसे कर्मनिष्ठ राजा को जब उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो बड़े बड़े संत उनकी सभा में आए, हजारों संत बैठे हैं, लेकिन इस बात का निर्णय कोई नहीं कर सका कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। 7 दिन में महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला है, लेकिन ये चीज कोई नहीं निर्णय कर सका कि महाराज परीक्षित की मुक्ति का उपाय क्या होगा। तभी महर्षि वेदव्यास जी के परम शिष्य और पुत्र 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि में बैठे हैं, और समाधि में बैठे बैठे मन ऐसा विचलित हुआ, मन करता है कि चलो परीक्षित के पास। आज उल्टी गंगा बह गई, कुआं खुद प्यासे के पास चलकर गया। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जब महाराज परीक्षित की सभा में जा रहे हैं, केवल एक लंगोटी पहनी, जिस गांव से निकलते छोटे छोटे बालक धूल फेंक रहे, देखो नंगा बाबा जा रहे। जैसे ही परीक्षित की सभा में पहुंचे सभी खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने बड़ा स्वागत किया, तो संतों ने कहा कि देखो अगर तुमने इनका ज्यादा सत्कार सम्मान किया तो तुम्हारी सभा को छोड़ के ही चले जाएंगे, फिर चोटकनियों का होगा। इन्हें अपने सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी जो समस्या है उसको प्रश्न को अपने सामने रखो तुरंत। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित आज जैसे ही सुखदेव जी वहां पर पहुंचे तो आज सुखदेव जी ने कहा कि आप जैसे महापुरुष के नाम स्मरण मात्र से मंगल दूर हो जाते हैं, आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, और आज महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि भगवान मैं बातों में आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, मैं तो केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। हे भगवान, एक छोटा सा ही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। कितनी बड़ी बात और कितने छोटे शब्दों में कहते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, इस बात को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और हे राजन, ये जो प्रश्न आपने किया है ये केवल अपने लिए नहीं किया बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए किया है, मैं तुम्हें अवश्य कहूंगा। हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है, एक ही साधन है कि श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास न खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन कि कर से कर्म करहूं विधिना, हाँ कर से कर्म करहूं विधिना, कर से कर्म करहूं विधिना, कर से कर्म करहूं विधिना,
कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इन हाथों से चाहे आप करोड़ों काम कीजिए, लेकिन अपने मन की डोर को उस प्रभु के चरणों से बांध कर रखिए। काम चाहे कुछ भी करे। हमारा वेदांत कहता है कि 8 घंटे एक ही आसन पर बैठकर भजन करने से जो फल एक संत को मिलता है, वही फल हमारे घर में झाड़ू देते समय हमारी गृहिणी को मिल जाता है। केवल झाड़ू देते वक्त। यानी आप कोई भी काम कीजिए, केवल मन की डोर को प्रभु के चरणों से बांध कर रखिए। केवल यही मुक्ति का मार्ग है। और हे राजन, पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ऐसा सोचकर हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का। चिंता को छोड़कर अपने चिंतन को बढ़ाएं। जब 4 बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा। तो धीरे धीरे अपना मन परमात्मा में लगेगा। मन चंचलता, जो मन में चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। और हे महाराज परीक्षित, उसके बाद श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्तवन किया। राजा ने कहा कि भगवान, महाराज परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, मुझे केवल एक बात बताइए कि परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाते हैं? परमात्मा का सृष्टि को बनाने का क्या प्रयोजन था? परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो उपदेश, दूसरी बात, जो उपदेश आप मुझे कह रहे हैं, इसका नाम क्या है? आप कृपया करके मुझे बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज समस्त प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, एक बार ब्रह्म के मन में विचार आया कि अगर मैं एक से अनेक रूपों में हो जाऊं तो कैसा होगा। तो उसने सबसे पहले जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। जब जल का निर्माण हो गया तो उसने उसके अंदर अपना रहने का स्थान बनाया। क्या? अयन, मकान। जो जिसका स्थान जल के अंदर है, जिसका निवास स्थान जल के अंदर है, उसी का नाम नारायण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, मैंने कल आपको 4 बात बताई। भागवत यानी भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्रिवेणी। जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहती है, उसी का नाम भागवत है। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की ऐसी धारा किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं है जो भागवत के अंदर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी कमल की नाव की तंतु में प्रवेश। आज जब ब्रह्मा जी जो नारायण हैं लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला। उसके ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही उनके 4 मुख थे। ब्रह्मा जी को ये तो पता चला कि मैं आया हूं, लेकिन आया कहां से हूं ये पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी ने उस कमल जो नाव है, जो तंतु है, उसके अंदर चले गए। बाहर आ जाएं, फिर चले जाएं, फिर बाहर आ जाएं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि रहस्य क्या है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कहां से आया, मेरा उत्पत्ति करता है कौन। तो उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, पहला त और दूसरा प। यानी हे ब्रह्मा जी, अगर आप
तप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी उत्पत्ति कहां से हुई और क्यों। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तब उन्हें श्रीमद् नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि विधाता कहिए। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें इस पूरे विश्व का मालिक बना दिया, जाओ आज से तुम्हें पूरे हर चीज का विधाता बना दिया है, आज से जो तुम चाहोगे वही होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप मुझे सारे जहां का विधाता बना रहे हो, आदमी के पास गलती तक 2-4 गाड़ी आ जाए, संगमरमर घर में लगा ले तो अहंकार के मारे वैसे आधे से जोत दिए, थोड़ो से पैसा आ जाए अहंकार के मारे गांव में आधे से तो वैसे ही उखाड़े कसम खा ली और तुम पूरे जान को मालिक बना रहे हो, अगर मेरे मन में अहंकार आ गया तो बोले वो तुम्हारे मन में नहीं आएगा, उसकी चिंता तुम कर दो। मेरी आज्ञा है जाकर के सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वो समझने में तुम्हें कुछ भी नहीं हो, इसलिए आपकी सत्ता क्या है वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने को आज प्रभु नारायण ने केवल 4 मंत्रों की भागवत